तो आज फिर नए 5 वोकाबुलरी के साथ मैं आया हूँ और डे बाय डे ये सीरीज़ चलता रहेगा। हम नए 5 वोकाबुलरी एवरी डे, एवरी सिंगल डे हम सीखते जाएँगे। इससे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा अच्छे से अपने बात को पेश कर सकेंगे, एक्सप्रेस कर सकेंगे अपने थॉट्स को। और हमारे जो ये वोकाबुलरी का सीरीज़ है, वो आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो आज का जो 5 वोकाबुलरी में से पहला जो वर्ड है, वो है स्टबर्न। स्टबर्न स्टबर्न हम तब यूज़ करेंगे, सपोज़ हमारे इधर कुछ लोग हैं कि वो बहुत ज़िद्दी होता है। स्टबर्न का मतलब ज़िद्दी, जो वो अपने ज़िद पर अड़े रहते हैं। वो गलत है लेकिन वो गलत अपनी गलती को नहीं मानता, उनको वही सही लगता है। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे स्टबर्न, मतलब ज़िद्दी। ए पर्सन हु स्टबर्नली रिफ्यूज टू अपोलोजाइज फॉर ए मिस्टेक, जो अपने गलती को मानने के लिए स्वीकार नहीं करते। वो एक ज़िद्दीपन है कि मैं ही सही हूँ, मैं जो किया वो सही किया और बाकी के लोग वो सब ठीक नहीं है। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ टू स्टबर्न टू एडमिट शी इज़ रॉन्ग। शी इज़ टू स्टबर्न टू एडमिट शी इज़ रॉन्ग। वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। स्टबर्न का इस वोकाबुलरी में जो पाँच लिस्ट है, इसमें इसका जो पास्ट फ्रॉम, प्रेजेंट फ्रॉम और जो फ्रॉम होता है भाव का, वो हम स्क्रीन पर दे देंगे और इनके रिलेटेड कुछ सेंटेंस मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। और इस यहाँ पर दो फ्रेजल वर्ब भी है, उनका भी हम करेंगे। वोकाबुलरी में से फ्रेजल वर्ब भी है। तो हमको पता चल गया कि स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। शी इज़ टू स्टबर्न टू एडमिट शी इज़ रॉन्ग। वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए तैयारी नहीं है। सेकेंड आपका आता है हेल्ड अप। हेल्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है। हेल्ड अप का मतलब बाधा डालना या रोकना। हेल्ड अप का मतलब बाधा डालना या रोकना। द प्रोजेक्ट वॉज हेल्ड अप बाई वेरियस लीगल प्रॉब्लम्स। मानिए कुछ प्रोजेक्ट आपको दिया करने के लिए, कुछ काम ऑफिस से दिया करने के लिए, और वो कुछ किसी भी कारण वो रुक गया। तब हम इस हेल्ड अप का यूज़ करेंगे। द प्रोजेक्ट वॉज हेल्ड अप बाई वेरियस लीगल प्रॉब्लम्स। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के कारण हम ये नहीं कर पाए, या आप किसी भी कारण, कुछ कई मेहमान आ गया था, या किसी भी चीज़ के कारण जब आप कुछ कर नहीं पाते, बाधा आ जाता है, बाधा डालता है कोई, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। और एक सेंटेंस को देखते हैं। सॉरी आई एम लेट। आई डिडेंट काउंट ऑन बीइंग हेल्ड अप इन द ट्रैफिक। सॉरी आई एम लेट। आई डिडेंट काउंट ऑन बीइंग हेल्ड अप इन द ट्रैफिक। आप ऑफिस में गए, जाते, बट आप किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है, तब आप एक जगह रुक गए। तब आप अपने बॉस को बोलते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, बहुत ट्रैफिक था, इसी के बजाय मैं देर हो गया। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे हेल्ड अप, बाधा डालना या रोकना। थर्ड आता है आपका स्क्रीम। स्क्रीम जो वर्ड है वो बहुत नॉर्मल वर्ड है, हम हमेशा इस चीज़ को यूज़ करते हैं। स्क्रीम का मतलब होता है चीख, चिल्लाना। स्क्रीम रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। दे वायर ऑकन बाय स्क्रीम फॉर हेल्प। दे वायर ऑकन बाय स्क्रीम फॉर हेल्प। कई कई बच्चे या कोई बहुत चिल्लाया और उनके जो बगल वाले कुछ लोग, वो अचानक सोते हुए से जाग गया। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। ऑकन मतलब जागना। दे वायर ऑकन बाय स्क्रीम फॉर हेल्प। कोई आपके आसपास कोई चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प हेल्प, और आप सो रहे हैं, तब आप जाग गए। तब इस चीज़ का यूज़ करेंगे कि स्क्रीम मतलब चिल्लाया। और एक है द मैन स्क्रीम एब्यूज एट द कस्टमर। द मैन स्क्रीम एब्यूज एट द कस्टमर। आप दुकान पर जाए, किसी दुकान पर गए हो और आपके ऊपर जो आप एक कस्टमर हो, और जो आपके जो जिससे आप खरीदेंगे, वो आपको ज़ोर से चिल्लाकर गाली दिया। तब भी हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। द मैन स्क्रीम एब्यूज एट द कस्टमर। कस्टमर के ऊपर वो चिल्लाकर गाली दे रहा है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। फोर्थ आता है आपका फॉन्ट। फॉन्ट फॉन्ट का मतलब होता है प्रियो। जो आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स हो या फेवरेट कुछ बुक्स हो, जो प्रिय होता है, जो शौकीन होता है, तब हम इस चीज़ का फॉन्ट का यूज़ करेंगे। फॉन्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। आप किस चीज़ से प्यार करते हैं। आपका कोई स्पोर्ट्स हो सकता है जो आपका प्रिय है, किसी भी चीज़, मूवी हो सकता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड मतलब प्रिय।
ही वॉज नॉट टू फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ही वॉज नॉट टू फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं अच्छा लगता तब आप फ़ोन के साथ नॉट यूज़ कर सकते। ही वॉज नॉट टू फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उनको डांसिंग उतना अच्छा नहीं लगता, या आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, या आपको टीवी देखना अच्छा नहीं लगता। किसी भी चीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो हम फ़ोन यूज़ करेंगे, नहीं होगा तो वो नॉट ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। तो फ़ोन का मतलब जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपका शौकीन है या नहीं है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। लास्ट आता है नी ऑन। नी ऑन एक फिजल वर्ब है। नी हमको सब पता है कि नी का मतलब क्या होता है, घुटने पर। नी ऑन मतलब घुटने पर। सोचिए जैसे हम लोग एक जो हमेशा किसी भी रील मूवीज़ में देखे कि जब किसी लड़का किसी लड़की को देखता है कुछ रिलेशनशिप के बाद वो प्रपोज करता है नी डाउन होकर, तो ऐसा ही कुछ हम ये यूज़ करेंगे। ही वेंट डाउन ऑन वन नी एंड आस्क्ड हर टू मैरी हिम। ही वेंट डाउन ऑन वन नी एंड आस्क्ड हर टू मैरी हिम। वो एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने गया, वो अपने जो नी होता है उनमें बैठा और वो उनको प्रपोज किया कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। और एक है आई फेल डाउन एंड हार्ट माई नी। आई फेल डाउन एंड हार्ट माई नी, मतलब फेल डाउन का मतलब फेल डाउन और एक फेजल वर्ब भी है। फेल डाउन का मतलब गिर जाना। तो आई फेल डाउन एंड हार्ट माई नी, मैं गिर गया और मुझे अपने नी में चोट लगा, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे नी ऑन। तो ये था आज का 5 वोकैबुलरी। हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। स्टाबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, जो पर्सन बहुत जिद्दी है, किसी का नहीं सुनता, उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ और बाकी के सब लोग गलत हैं, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे स्टाबॉर्न। सेकंड होता है आपका हेल्ड अप, मतलब बाधा डालना। आप कहीं जा रहे हो किसी भी जगह, आप किसी भी कारण रुक गए, बाधा आ गया, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। या आप किसी काम को कर रहे हो, वो काम करते करते आपको कोई बाधा आई, कई लोग आ गए, कोई कुछ हुआ, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। थर्ड होता है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब हमको सब पता है कि जो हम चीखते हैं तब हम स्क्रीम का यूज़ करते हैं। जब बच्चा चीखे या कोई भी चीखे किसी भी हेल्प मांगने के लिए चीख कर बोलना, तब हम स्क्रीम का यूज़ करेंगे। फोर्थ होता है फॉन्ट, मतलब जो आपका पसंद है सबसे ज़्यादा, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे शौकीन, जो चीज़ का आप शौकीन है, प्रिय है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। नी ऑन मतलब घुटने पर। नी ऑन मतलब घुटने पर। नी मतलब घुटने और नी ऑन ये फेजल वर्ब है। नी ऑन जब आप गिर गए हो, घुटने पर चोट लगे, तब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। या जब नी में बैठकर कुछ काम करते तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। ही वेंट डाउन ऑन वन नी एंड आस्क हर टू मैरी हिम। या जब हम प्रपोज करते हैं किसी लड़की को, तब हम ज़्यादातर लड़के लोग यही करते हैं, 99% लड़के लोग में बैठ कर प्रपोज करते, तब हम ये चीज़ का यूज़ करेंगे। तो आज था ये 5 वोकैबुलरी, और इसका जो पास्ट फॉर्म है, सेंटेंस है, और भी मैं ऐड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो आपको बहुत 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 हेल्प किया, और ऐसे हम हर रोज़ नए 5 वोकैबुलरी जानते जाएंगे और अपने आप को बेहतर एक अच्छे कम्युनिकेटर बनाते जाएंगे। थैंक यू।